गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2833। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ और मैंने एक बार इससे पहले एक सत्संग शेयर किया था, पर वो शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी, वो नहीं हुआ। और ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे संदेश आया था गुरु जी का कि छोटा सा बस सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, पहले तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से प्रॉपर पूरी तरह 2022 में जुड़ी थी, पर अभी कुछ टाइम पहले मैं फरवरी 2025 में मतलब दिल से, मन से पूरी तरह जुड़ी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अभी इस वक्त, और हद से ज़्यादा है। मेरे जो दोस्त अंकल हैं, वो उनके साथ मेरी कुछ अनबन चल रही थी। अनबन मतलब एक तरीके से ख़त्म होने वाला था सब कुछ। हमारा 3 साल से ऊपर हमारी अच्छी दोस्ती चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। पहली बार 2022 में वो ही मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गए थे, पर मैंने इतना उस वक़्त इतना ध्यान भी नहीं दिया। पर बहुत अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि कुछ पूछो मत। वो कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा चल रहा हो तब याद नहीं आती, जब बुरा होता है तब याद आती है। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि गुरुजी का कोई ना कोई तो करिश्मा था कि वो ही मुझे लेके गए, और आज उन्हीं की वजह से मैं दोबारा जुड़ी हूँ। क्योंकि मेरे और उनकी दोस्ती एक तरीके से इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ख़त्म होने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज़ रिगार्डिंग उनकी मदर की तरफ से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ चुके हैं। मैं पूरी बात तो अभी नहीं बता पाऊँगी। छोटा सा बस ये संदेश था कि मैं 16 मार्च 2025 को मैं इतना परेशान थी कि मुझे ऐसे ही टेलीपैथी के थ्रू मेरे को पता चला कि मुझे गुरुजी मंदिर बुला रहे हैं। मैंने बिना सोचे समझे 4 बजे अपनी कैब बुक करी, मैं मंदिर चली गई और पूरे रास्ते में मैंने 4 घंटे, 4 साढ़े 4 घंटे मुझे लगा वापस आना-जाना सब कुछ करने में। वहाँ पे मैं बैठी काफ़ी देर, आधा पौन घंटा बैठी, जल प्रसाद छका। पर जितना भी टाइम मैं थी ना, मैं 4 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ रोई हूँ। वहाँ की सारी संगत, वहाँ के वहाँ पे सेवा करते हैं लोग, हर एक बंदा मुझे पलट-पलट के देख रहा था, मैं इतना रो रही थी। पर एकदम से ही ना गुरुजी की कृपा से वो शब्द आ गया, "औखी घड़ी ना देखन देई, अपना बिरत संभाले।" तो मैं उस समय मेरे दिल में तसल्ली हुई, पर मेरी आँखों से आँसू नहीं रुके, और आँसू भी ऐसे कि मैं अ, मतलब रो रही थी और वो दिख रहा था, और मैं साइलेंट नहीं रो रही थी। मतलब मैं मेरा मुँह खुल रहा था, मेरी आँखें नम थी और मैं मतलब सिसक-सिसक के रो रही थी पूरे 4 घंटे। पर जो भी हुआ, फिर उसके बाद मैं घर आ गई, सब कुछ ठीक था, मैं आके सो गई। मेरी आँखें इतनी दर्द थी, मैं आके सो गई। अगले ही दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे, पता नहीं 9 बजे के आसपास कुछ टाइम था, 17 मार्च, मेरे दोस्त अंकल का मुझे कॉल आया
और उन्होंने इतने प्यार से बात करी कि कुछ पूछो मत। वो दिन संगत जी, और आज का दिन है, आज 3 अप्रैल है। अ, सब कुछ सही है। सब कुछ मतलब सही तो नहीं है कुछ भी, पर वो दिन में चाहे 1 फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं, पर चाहे 2 मिनट बात करते हैं, पर वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। और सबसे बड़ा एक और आज करिश्मा हुआ, उसके लिए तो पहले बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। दूसरी चीज़ आज हुई कि मैं अपना एक बिज़नेस खोलने का सोच रही थी, क्योंकि मैंने उन्हीं के कहने पे अपनी जॉब-वॉब भी छोड़ दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ, तो तो मुझे ये था कि अगर हमें एक होना है तो हमें इकट्ठे बिज़नेस करना चाहिए। नहीं तो वो बिज़नेस करे, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो 12-12 घंटे काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं, पर फिर भी उनको ना फल नहीं मिल रहा। तो आज आज की बात है, 3 अप्रैल की, मैं दोपहर ऐसी 2:30-3 बजे गुरुजी के आगे बैठी, मंत्र जाप कर रही थी और ज़ोर-शोर से बोल रही थी मैं कि गुरुजी किसी तरह की उनकी जॉब आप छुड़वा दो, किसी तरह के कुछ भी आप करवा दो, कुछ भी छोटा-मोटा आप करवा दो, ताकि उनके मन में आए ये जॉब छूटे और वो अपने लिए बिज़नेस स्टार्ट करें, ताकि उनकी मदर को भी लगे कि हाँ, मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो हम इसके आगे कुछ सोचें शादी का या कुछ भी। और मेरे भी माँ-बाप को लगे कि भई जॉब छोड़ के लड़की अकेली दिल्ली में रह रही है, तो कुछ आगे करे, अपना खड़ा करे, क्योंकि मैं 37 इयर्स की हूँ और चीज़ें कुछ खराब हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हैं, गुरुजी जानते हैं। पर आप मानो संगत जी, सोनू अंकल जी, आज इतना बड़ा करिश्मा हुआ है, मैंने बोला है और 4:30-5 बजे के करीब मुझे मेरे दोस्त अंकल का मुझे मैसेज कॉल आता है। और उस समय भी बाई चांस मैं मंत्र जाप ही कर रही थी और बहुत तेज-तेज कर रही थी अपने घर पे। और इतना तेज़ कर रही थी मैं आज कि शायद मेरे पड़ोसियों तक भी आवाज़ गई होगी, मन लगा के मैं कर रही थी। एकदम से मुझे मैसेज आता है और उनका कॉल आता है, कहते हैं कि मैसेज चेक कर अपना। मैंने जैसे ही मैसेज चेक किया, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे सीनियर ने मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। मतलब आप गुरुजी का करिश्मा देखो, 2 घंटे के अंदर मुझे उसका रिज़ल्ट मिला, बहुत-बहुत शुक्राना। और अब उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन करके ये बोला कि यार मैं कल तुझसे मिलने आऊँगा, फिर हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। और गुरुजी का आप करिश्मा देखो, हम शायद गुरुजी की मर्ज़ी से हम इसी साल अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और हो सकता है इसी साल रिश्ता भी हो, अगले साल शादी हो, सब गुरुजी की मर्ज़ी है, सब कुछ गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रख दिया है। और आज आज मैं 2 महीने बाद मेरे चेहरे पे खुशी आई है। उसके बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। जबकि उनके सीनियर कहते हैं कि नहीं-नहीं हम ठीक कर देंगे, हम बुला लेंगे, हम बुला लेंगे। पर मेरी गुरुजी से यही है, गुरुजी किसी भी तरीके आप उनको जैसे भी करके उनका रेज़िग्नेशन डलवाओ, ताकि वो कुछ और अपनी ज़िंदगी आगे के बारे में सोच सकें, क्योंकि उनकी भी उम्र बढ़ रही है और इससे कुछ होगा नहीं। और हम आगे, एक दरवाज़ा बंद होगा, हम तभी नए दरवाज़े पे आएँगे। और वो उनके दिल में इतना डर है कि ये बंद हो जाएगा, दूसरा दरवाज़ा ना मिला तो। पर मेरा पूरा विश्वास है कि ये चीज़ जब होगी तो नई चीज़ ज़रूर आएगी। इसी के साथ मैं अपना जो सत्संग है वो मैं समाप्त करती हूँ। पर बहुत-बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल जी, प्लीज़ हो सके तो आप शेयर कर देना। मेरा पहले वाला भी मैंने कहीं किया था, वो नहीं हुआ शेयर। और एक तरीके से अगर आप शेयर करते हो तो ये मेरा पहला सत्संग होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1410। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु परिवार की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर ने एमआरआई कराने को कहा था, मगर मैं वो टेस्ट करवाने से डरती हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी हेल्थ ब्लेस करो, मुझे हेल्थ ब्लेस करो। सही में संगत जी, गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया कि अपनी जोत का जो बचा हुआ घी है वो अपनी नीज में लगा और अपनी नीज की मालिश कर और चंदन तिलक भी लगा। ऐसा करने से संगत जी मुझे बहुत हद तक आराम लगा और एमआरआई कराने की नौबत नहीं आई। गुरुजी, मैंने किसी भी डॉक्टर गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी मैंने किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मुझे ठीक करोगे। सही में गुरुजी के कहे अनुसार मैं सुबह शाम जल प्रसाद लेती रही, उससे भी मुझे आराम लगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी का हर पल ऑफिस की विंडो से बैठे दर्शन होते हैं। गुरुजी मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते रहते हैं। दिल को दर्शन करने से बहुत सुकून मिलता है और गाड़ी चलते समय भी अक्सर बटरफ्लाई मेरे साथ चलती है, या तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मेरे साथ साथ चलती है। कभी 777, कभी सिंगल 7, कभी 777। संगत जी, मैंने अपने बच्चों को भी आपकी तरफ मोड़ा है, जो जब भी स्कूल जाते हैं वह आपसे मिलकर जाते हैं, आपको माथा टेक कर जाते हैं और अपनी रूटीन और उनकी रूटीन है कि वो चंदन तिलक लगा कर जाए और जल प्रसाद भी लेकर जाते हैं। शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चों को भी अपनी तरफ करने के लिए। संगत जी, पहले तो मैं मंत्र जाप सुबह शाम लगाती थी, तो अब धीरे धीरे मेरे अंकल जी को भी मुझे देख देख कर आदत हो गई है। गुरुजी ने भी उनको ब्लेस किया है और अब वो भी सुबह शाम मंत्र जाप सुनने के लिए लगाते हैं। संगत जी, मंत्र जाप इतना पावरफुल मंत्र है कि इससे सुनने से बहुत सुकून मिलता है। गुरुजी, मैं आपके साथ ही जुड़ गई हूँ, आप ही मेरे पापा हो। आप कहते हो ना कि तू मेरी लाडली धी है, तो मुझे और मेरे परिवार को की हर पल रक्षा करना, आपकी अपनी छत्र छाया में हमें रखना, हर पल ब्लैक मैजिक करने वालों को सबक सिखाना, उसे उन्हें ऐसा दंड देना कि वो ऐसा करना छोड़ दें। आपसे जुड़ने के बाद मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई है। गुरुजी, मेरा गुस्सा भी कंट्रोल हुआ है। पहले तो मुझे बात करते करते गुस्सा चढ़ जाता था। मेरा पेशेंस लेवल भी अच्छा हुआ है। आपने मुझे सब्र करना सिखाया है। गुरुजी को संगत जी, आपने अपने आप को सिर्फ गुरुजी को फुली सरेंडर कर दो, आपके कर्म खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे, आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। संगत जी, गुरुजी से गुरुजी से कनेक्टेड रहो। गुरुजी ही आपकी नैया को पार लगाएंगे, आपका बेड़ा पार करेंगे, आपको वो तार देंगे। गुरुजी
सबको ब्लेस्ड रखना और सबके दुखों को सबसे दूर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाबा। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज मैं सोनू अंकल के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने पहले मेरे सत्संग शेयर किए, ऐसे गुरु जी आपकी कृपा से ये सत्संग भी शेयर हो जाएगा। ये शुक्राना गुरु जी स्पेशली आपको शुक्राना 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 और शुक्राना करने के लिए है। गुरु जी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्राना तो बहुत पहले से ही करना चाहिए था और लाइफ में मैंने बड़ा मिस किया है कि मैं कभी शुक्राना नहीं कर पाई। हमेशा गुरु जी यही कहती रहती थी, भगवान आपने ये दिया, ये नहीं दिया, ये क्यों किया, ये किस लिए किया। लेकिन जो दिया उसके लिए हम लोग बच्चे जैसे अपने माता पिता को जो आपने बनाए हैं हमारे इस जीवन में, और सबसे बड़े माता पिता तो आप ही हैं। लेकिन गुरुजी हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो उनको थैंक्स करते हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंक्स करते हैं। फिर हम कैसे भूल गए कि क्या हमने ज़िंदगी भर ये शुक्राना शब्द सीखा ही क्यों नहीं। मुझे ये बड़ा अफ़सोस होता है। मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप तो सदा से हमारा ध्यान रखते आए, किसी न किसी रूप में, माता रानी के रूप में, गणेश जी के रूप में, वाहिगुरु के रूप में, राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, हर रूप में आपने गुरु महाराज हमारे रास्ते दिखाए, हमें गाइड किया, हमें मुश्किलों से निकाला। और हम कितने नादान हैं, स्पेशली मैं तो बहुत नादान हूँ कि मैंने कभी शुक्राना नहीं किया। एटलीस्ट जब से गुरुजी आपसे जुड़ी हूँ, शुक्राना का अर्थ समझ आ गया कि शुक्राना क्या है और शुक्राना क्या हमें करना चाहिए। और वो हो शुक्राना जब हम इंसान एक दूसरे को चीज़ लेते देते हैं, छोटे को, बड़े को या किसी को भी, तो हम 50 बार थैंक यू करते हैं। मैं भी गुरुजी जो गलती जाने-अनजाने में मुझसे हुई, मैंने थैंक्स नहीं करा। मैं अब आपको हमेशा हर चीज़, हर श्वास, हर चीज़ के लिए शुक्राना, शुक्राना, थैंक यू गुरुजी कहती हूँ। प्लीज़ मेरे शुक्राना स्वीकार करना। आपकी कृपा से आपने जो मेरी मुश्किलें आसान की, मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ। मेरे एटन के लिए शुक्राना करती हूँ, एरन के लिए शुक्राना करती हूँ, मेरे गीकू के लिए शुक्राना करती हूँ, चीकू के लिए शुक्राना करती हूँ, मेरी पोती अव्या के लिए की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बेटों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, ग्रैंडसन की तरफ से शुक्राना करती हूँ और अपने परिवार के हर सदस्य के लिए शुक्राना करती हूँ, अपनी सिस्टर, उसके बच्चे। हे गुरु महाराज, हर एक के जो भी कष्ट आपने दूर किए, जो भी बच्चों के लिए आपने किया, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपने मेरी मेडिकल की जो हेल्प करी गुरु महाराज, मेरे डॉक्टर बहुत दूर था, लेकिन मैं उसकी वजह से जा नहीं पाती थी। कभी मेरे बच्चों को छुट्टी मिलती थी, कभी वो लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते थे। मैं बड़ी परेशान थी। एक दिन मैं हमेशा गुरुजी से बोली, गुरुजी ऐसे कैसे होगा? मेरा बड़ा ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई चल रहा है। और जैसा कि हम बाहर के देशों में रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर बनने बड़े मुश्किल होते हैं। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, मेरा आज तक मैं आपकी कृपा से ही मेरा शरीर चला आ रहा है और मैं ये हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल हाई होने पर भी काम कर पा रही हूँ। ये सब आप ही का चमत्कार है, आप ही की ही कृपा है। कृपा करके मेरा डॉक्टर कहीं पास में बनवा दीजिए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरा डॉक्टर, जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ थी, वो मेरी करवाई। मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे की गाड़ी खराब होगी, गुरुजी ने उसको फिर
गाड़ी लेके दी, उसका भी बहुत-बहुत शुकराना। पहली गाड़ी भी माता रानी का आशीर्वाद थी, नवरात्रों में आई थी। ये गाड़ी गुरुजी की है, गुरुजी के दिन आई। कोटि-कोटि गुरुजी, आप उसकी गाड़ी में विराजना, उसके अंग-संग रहना, उसके सहाय होना। ना गाड़ी से किसी को नुकसान हो, ना किसी से उसकी गाड़ी को नुकसान हो, ना उसको नुकसान हो। जो भी उसके साथ बैठें, जाएँ, कहीं भी गुरु महाराज हर पल उसके सहाय रहना, अंग-संग रहना। गाड़ी की किस्त भी आप निकालना और बच्चों के सदा अंग-संग रहना। मेरे ग्रैंडसन को स्विमिंग पूल में बचाने का शुकराना। मेरे डॉक्टर का शुकराना और मेरे बड़े बेटे के अंग-संग रहने का शुकराना। उसकी बच्ची का ख़्याल रखना, उसका घर का ख़्याल रखना गुरु महाराज। आपके बच्चे हैं और मेरी बेटी को भी गाइड करते रहना गुरु महाराज। मेरी यही अरदास है, हे गुरु महाराज, आपका करोड़ों-करोड़ों बार शुकराना, हर चीज़ के लिए शुकराना। मैं कभी आपसे ये नहीं कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा लालच है या ऐसा, बस इतना चाहती हूँ, हे गुरु महाराज, मेरे बच्चों को अपना घर देना, जैसे गाड़ियाँ दी ऐसे घर देना, जॉब देना, हेल्थ देना, भाग्य देना और हर समय पिता बन के मेरे ग्रैंडसन का, मेरी ग्रैंडडॉटर का हाथ पकड़े रहना, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। अब महसूस होता है कि हे गुरुजी, आपकी प्रेज़ेंस में जब किसी को होती है, जब आप किसी के हृदय में निवास कर जाते हैं और वो कितना अकेला होने के बाद भी अकेला लगता है कि अकेला अब नहीं है वो, क्योंकि अब हमेशा ये एहसास होता है कि गुरुजी आप हो और आप कितनी खूबसूरती से हर एक के संग रह के उनको अपने होने का एहसास कराते हो। जब उनके काम होते हैं, जब उनकी रक्षा होती है, जब उनके घर के खर्चे चलते हैं, जब वो किसी संकट से बचते हैं, तो हे गुरु महाराज, वो पल-पल आपके होने का एक बहुत बड़ा सबूत है, एहसास है, जो हमें महसूस नहीं होता। करते भी हो आप और हम नादानों को सारा मान देते हो। तो ये तो कहावत सच्ची है कि सब काम कर रहे गुरु महाराज, करते हो आप सारे काम और नाम हमें दे देते हो हाथ का, आप पता भी नहीं लगने देते। हे गुरु महाराज, कितना बड़ा दिल है आपका। हर अपने एंजल भेज के हमें एहसास कराते हो, हर पल बचा लेते हो। हमेशा ऐसे ही, जब ऐसा गुरु जैसे आपके पिता मिल जाते हैं, तो वाक़ई संगत जब कहती है कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लिया, अब छोड़ना ना, बात सही है गुरुजी। प्लीज़, जो आजकल के इस कठिन समय में गुरु महाराज, आपके जैसे पिता, आपके जैसे दोस्त, आपके जैसे मालिक, आपके जैसे भगवान जब साथ हों, एक बार साथ होने का एहसास हो जाए, तो गुरु महाराज आपको कोई खोना नहीं चाहता। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, नादान हैं, कभी आपका थैंक्स करना, शुकराना करना भूल भी जाएँ, तो हे पिता परमेश्वर, कहते हैं ना, पूत कपूत होते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए गुरु महाराज, हम आपके बच्चे हैं, हमारी गलतियों को माफ़ करना, हमारे गुनाहों को बख्शना और सदा हमारे अंग-संग बच्चों के रहना। हे गु मेरे को तो यही, जब आप बच्चों के अंग-संग रहते हो तो मुझे बड़े मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, आपके दर्शन हो जाते हैं। मैं तभी लगता है कि हे गुरु महाराज, हर पल आप मेरे बच्चों के अंग-संग रहना, उनके कार्य संपन्न करना। मेरे छोटे बेटे को गुरु महाराज, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उसको वीज़ा और स्पॉन्सरशिप दिला के देह निरोगता, लंबी आयु बख्शना। बड़े बेटे के भी सिर पे हाथ रखना, मेरी बेटी के भी सिर पे हाथ रखना, ताकि उसके कर्ज़े ख़त्म होए, वो अपने बच्चों के साथ सदा खुश रहे, सदा आपकी मेहर उसके सिर पे बनी रहे। ये मेरे तीनों बच्चों पे, आगे पोते-पोतियों पे आपकी कृपा बनी रहे। बहू भी बहुत मन से सम टाइम खिलस्ती रहती है छोटी-छोटी बातों में। गुरु महाराज, उससे अपना कहीं से जल प्रसाद या लंगर प्रसाद खिला के उस बच्ची को भी आप अ, ज जो भी परेशानी है दूर करें। दोनों पति-पत्नी सुखी रहें। मेरी बेटी अपने बच्चों के साथ अपने घर में सुखी रहे। छोटा बेटा भी भगवान इतना देना उसको, कभी अकेला ना होए। मैंने हर काम उसका आपके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि मैं नहीं जानती उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बाकी दोनों बच्चों की परेशानियाँ पता है तो आपसे अरदास करती हूँ, लेकिन वो बच्चा नादान है, सबके लिए खड़ा हो जाता है। हे गुरु महाराज, आप उसके लिए खड़े होना, उसके अंग-संग रहना, उसको कभी अकेला ना छोड़ना, उसके सारे कार्य संपन्न करना, उसके आगे पार्टनर भी खुद ही ढूँढ के देना, जॉब भी में भी उसकी रक्षा करना और वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी दिला के देना। आपका सदा-सदा मेरे छोटे बेटे-पोते को आप सदा स्कूल ठीक लेके जाना,
बड़े बेटे पोते को भी ठीक ठाक स्कूल लेके जाना, पढ़ाना लिखाना, स्वस्थ रखना और मेरी पोती को भी इंडिया में ठीक रखना। हे गुरु महाराज, आपके बच्चे हैं, कृपा करना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु महाराज, सबके संग रहना, सबके कार्य संवारना, सबको अपने दर्शन देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जब कभी भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे आपके सत्संग चैनल में सत्संग भेजने की याद आ जाती है। तो मैं कहती हूँ कि आपके अच्छी जो आवाज़ से आप सत्संग सुने, कोई भी सत्संग हो, मैं 7 बजे वाला सत्संग कभी मिस नहीं करती, क्योंकि आपका जो श्रद्धा भाव से सत्संग पेश करने का तरीका है वो भगवान गुरु जी के साथ आपकी कनेक्शन जोड़ देता है। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, सबके सोनू के सब संगतों के। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6091। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਈ ਸੰਦੇਸ਼ भेजने वाला हूँ। मेरी बच्ची तू खुशियाँ मना कि अगला नंबर तेरा ही है, जल्दी से जल्दी शेयर कर। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, जो आज तुझे नुकसान हो रहा है उसमें ही कल तेरा बहुत बड़ा फायदा होगा। शुकराना गुरु जी। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਭ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਸ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, तुझे मैं विदेश भेजना है, तैयारी शुरू कर ले क्योंकि तेरा राजयोग शुरू होने जा रहा है। शुकराना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਫੀਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਗਈ, ਖੁਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾ ਫਿਰ ਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, मैं भी देखता हूँ इस बार तुझे कोई कैसे हराता है। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 3 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, तेरे जो काम काफी समय तो रुके हुए हैं वो काम पूरे होने वाले है, तैयारी कर ले, तेरा सब्र खत्म होने का और खुशियां मनाने का समा आ गया। शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना तुहाडा गुरु जी। अगे गुरु जी का मैसेज है, तेरे कहने से पहले तेरे बारे में सोचता हूँ, तू माने जा ना माने तेरे आस पास ही रहता हूँ मैं। शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना। शुकराना मेरा अंग संग सहाई रहण लई गुरु जी, शुकराना तुहाडा। मैं तुहाडी प्रैजेंस फील करदी हाँ, महसूस करदी हाँ, किते जांदी आंदी हाँ ते मैं महसूस करदी कि जदों मैनूं ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, तुझे मैं विदेश फिर गुरु जी का मैसेज आया कि तुझे मैं विदेश भेजना है, तैयारी शुरू कर ले क्योंकि तेरा राजयोग शुरू होने जा रहा है। शुकराना शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना। शुकराना गुरु जी, मेरी अरदास जो मैं लगाई हुई तुहाडे चरणों 'ਚ जल्दी पूरी कर दो। मैनूं खुशखबरी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ, ਮਾਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਸ਼ਟ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਫੀਲ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਲਡ ਆ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0162। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी। सोनू अंकल आपको भी जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग कैसे शुरू करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझ पर और मेरे पापा पर मेरे गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि मैं क्या ही बयान करूं। मैंने आपको अपने पिछले सभी सत्संगों में बताया था कि मेरे पापा को बहुत समय से कैंसर की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है नवंबर 2024 से, लेकिन वो उनके पैनक्रियाज में वो कैंसर था, लेकिन वो कैंसर धीरे धीरे अपने आप ही 1-2 कीमो के बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद उनके लीवर में भी स्पॉट दिखाई दिया। डॉक्टर को समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, तो उनका वो कैंसर भी गुरुजी ने अपने आप ही ख़त्म कर दिया। अब मेरे पापा का दोबारा जब टेस्ट हुआ तो उसमें एक और लीवर में ही एक स्पॉट दिखाई दिया, लेकिन वो भी मुझे पूरा यकीन है अपने गुरु महाराज पे कि वो स्पॉट भी गुरु महाराज बहुत जल्द ही ठीक कर देंगे। उसके लिए भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेरे गुरु महाराज, मेरे पापा पर आपने बहुत कृपा बनाए रखी है। अब यही कृपा मेरे परिवार पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे भी बनाना गुरु महाराज। मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य देना गुरु जी। उनके लिए क्या ठीक है क्या गलत है वो आप उन्हें अपने आप राह दिखाते जाइए गुरु जी। मेरे बच्चे आप पर बहुत विश्वास करते हैं। मेरे पति भी आपको थोड़ा मानने लगे हैं गुरु जी। उनका भी विश्वास इतना पक्का कर दीजिए कि उन्हें भी आप पर इतना विश्वास हो जाए कि वो जो भी करें आपसे पूछ कर करें गुरु महाराज। मुझे पता है आप अपने टेलीपैथी के थ्रू या आप अपनी संगत के मन में वो बात लाकर वो काम उनसे करवा लेते हैं मेरे गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपना सत्संग यहीं पे ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे माफ़ करिएगा गुरु महाराज, मैं शुरुआत में अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना भूल गई थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3907। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। हाँ, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अमृत वेले में कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग करने से पहले मैं गुरु का मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग करने में मुझसे जो भी गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करेगा, गुरु का मुझे माफ़ करेगा। सुनो अंकल, मैं हर वेले हर दिन आपको शुक्राना सत्संग भेजती हूँ और जो कुछ गलती हो मुझे माफ़ करिएगा। और अगर कोई लेट हो रहा है, देर हो रहा है, नहीं हो रहा है सत्संग मेरा, तो शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी, तो कोई बात नहीं। गुरु का मैसेज आता है कि तू हर वेले शुक्राना किया कर, हर समय शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं गुरु का हर वेले शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। कभी मैं दोपहर में करती हूँ, कभी मैं सुबह करती हूँ, कभी शाम को। तो शुक्राना गुरु का, शुक्राना जो आपने मुझे अपने सत्संग करने का इतना वो बख्शा है, तो बख्श दिए हैं आप मुझे हर समय शुक्राना सत्संग और मंत्र जाप करने के लिए। तो शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। जो भी मुझसे गलती हो गुरु का, मुझे पता है आप हर समय हर समय मुझे आप ब्लेस करते हो और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी, गुरु का की ब्लेसिंग मुझे बहुत है, बहुत ज़्यादा। मैं कितनी ब्लेसिंग गुरु का की है, मैं उसकी बखान भी नहीं कर सकती। जितना गुरु का मुझे हर पल अपनी ब्लेसिंग देते हैं, मेरी रक्षा करते हैं और अपने होने का एहसास दिलाते हैं। संगत जी, मैं गुरु का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मुझे टेस्टिंग के लिए लिखा है। तो मैं गुरु से अरदास लगा रही थी, गुरु मेरे पास तो पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, मैं कैसे टेस्ट कराऊँ। अगर मैं टेस्ट करवाती हूँ तो कुछ भी पूरा महीना मेरा कैसे जाएगा। तो संगत जी, कल गुरु ने मेरी व्यवस्था की, लेकिन संगत जी अगर मैं उससे टेस्ट तो मैं करवा ली क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी और गुरु का मैसेज भी आ रहा था कि तू अपना ध्यान रख, अपना ध्यान रख और मैं तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरु का, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। और मैं कल गई, मैं अपना टेस्ट करवा के आई हूँ और तो अभी तो रिपोर्ट नहीं आया है, तो गुरु जाएंगे तो रिपोर्ट सही आएगा। क्योंकि संगत जी बहुत सारे टेस्टिंग थे, किडनी के थे और विटामिन के थे, थायराइड थे, बहुत सारे टेस्टिंग थे। तो गुरु ही देखेंगे और मैं तो गुरु से बोलती हूँ, गुरु कोई बहुत बड़ा कष्ट मत करना, बीमारी ना आने पाए गुरु आप सब कुछ संभाल लेना गुरु तो शुक्राना। संगत जी, शुक्राना, मुझे उम्मीद भी है कि गुरु सब कुछ सही करेंगे। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, गुरु सब कुछ सही करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है लेकिन गुरु धीरे धीरे सभी खत्म करेंगे। और गुरु का बराबर मैसेज आता है, तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ।
तो संगत जी मुझे बहुत हिम्मत मिलती है गुरुपा की मैसेज देखकर, और मुझे एक उम्मीद भी और विश्वास भी जाग उठता है कि कोई बात नहीं, अभी ऐसे है, गुरुपा सब सही करेंगे, आगे सब अच्छा होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं फिर से अपना भी खुश हो जाती हूँ और अपना काम में लग जाती हूँ। संगत जी, जब भी कुछ नहीं होता मैं थोड़ी देर के लिए उदास होती हूँ, लेकिन गुरुपा उदास नहीं होने देते, और उनका मैसेज मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं हर गुरुपा का मैं मंत्र जाप और भजन की सेवा में कुछ भी नहीं सुनती हूँ संगत जी। गुरुपा का मैसेज और संगत में हर समय, जब तक मैं सेट पे रहती हूँ तब तक हर समय मैं सुनती रहती हूँ। इससे मुझे बहुत शांति मिलती है, मुझे बहुत हिम्मत मिलता है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जो भी गलती हो क्षमा करिए गुरुपा, सबका भला करना, सबको ब्लेस करना गुरुपा। और गुरुपा मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास करिए, उसका रिजल्ट आप ही देखिए, आपको ही देखना है, और उसके लिए जो अच्छा होगा आप वही करिएगा। जिस कॉलेज में उसका अच्छा एडमिशन होगा आप वहीं करना गुरुपा, वहीं करना। आप जहाँ कराओगे वो सब अच्छा होगा गुरुपा। और शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, मैं अपनी बाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7300। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरस सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरस सहाय। जय गुरुजी सत्संगत जी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि 28 मार्च 2025 की शाम का है, 29 मार्च 2025 शनिचरी अमावस के एक दिन पहले की शाम का। कि किस तरह गुरुजी ने मुझे एक बड़े संकट से बचाया। शाम 4:30 बजे का समय, मैं एक एसी बस ड्राइवर को कॉल करती हूँ कि बस वापसी का समय क्या है, 5 बजे और 5:15 बजे चलोगे। उसने कहा बस 4:45 शाम को बस स्टैंड पार्किंग ग्राउंड से चलेगी। मैं पास नहीं थी तो 10 मिनट में वहां पहुंच गई। वहां पहुंचने पर देखा कि बस में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, जैसे कोई इशारा हो, और सफर भी 5-6 घंटे का था। अंतर्मन कुछ उलझा हुआ सा था वापसी जाने को। दिल कह रहा था रुको, कल सुबह चले जाना। कुछ ठीक सा समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग कहे काम है, चलो वापस, लेकिन काम कुछ भी नहीं था एज सच। साथ में जो मुझे बस स्टॉप छोड़ने आई मेरी भांजी, वो भी बार बार कही कि आप मत जाओ। उसने बार बार कहा तो मुझे हल्का सा गुस्सा आया। मैंने कहा मुझे बार बार मत रोको, ऐसे अच्छा सा नहीं लगता, तो मुझे जाना है बस। और देखिए, सुबह जब मैं घर से चली थी तो पैकिंग के वक्त मैंने नाइट सूट और 1-2 टी शर्ट एक्स्ट्रा बैग में रखी, जैसे मुझे वहां रुकना हो, और जैसे कि और किसी को पता भी नहीं था कि मैंने वहां आना है उस शहर में। मैंने अचानक से ही अपनी भांजी को कॉल किया था कि मैं यहाँ पे हूँ, जैसे गुरु जी का कोई इशारा सा था। पर मैं उस इशारे को ध्यान न देते हुए बस में बैठ गई, और 20-25 मिनट बाद बस वहां से चल पड़ी। बस अभी 3 किलोमीटर तक ही चली होगी कि पुलिस वालों ने 10 मिनट रुकवा ली। फिर चली बस, फिर रुक गई, फिर झटके दे देकर चलने लगी, और थोड़ी दूर जाते ही फिर रुकी 10 मिनट और फिर चलाई गई। धुआं धुआं थोड़ा सा होने लगा। थोड़ी ठंडी की बस, फिर थोड़ी दूर चली। आधा रास्ता 2.5 घंटे का 5.5 घंटे में तय हुआ। रात 10:30 बज चुके थे। बस में ज़्यादा धुआं और बहुत गंदी सी स्मेल आने लगी। ढाबे पर रोकी गई, वहाँ दूसरी बस मंगवाई गई, जो तो दिल को बड़ा चैन आया, जैसे कोई भारीपन उतर गया। और अंदर मन बार बार कह रहा था कुछ घटना घटेगी। बस में आग लगने का संदेह था, बहुत स्मेल और अंदर भी घुटन। मुझे सफर में एक बड़ी प्यारी सी लड़की मिली, जो मेरा गला सूख रहा था। ये शुरुआत की बात है, जब मेरा गला सूख रहा था तो पानी की बोतल नहीं थी। मैंने ड्राइवर को बोला तो उसने न्यू बोतल ला कर दी, लेकिन 20-25 मिनट के बाद, जब आगे कहीं बस रुकी, और बहुत कहने पर भी उसने मुझसे पैसे नहीं लिए पानी के।
जबकि वो पानी की बोतल परचेज करके लाया था। गुरुजी की मेहर हो उस पर। और वो लड़की जब तक पानी नहीं आया उसने कहा आप मेरी बोतल से पी लीजिए। मैंने 2 घूंट पानी पिए और फिर मेरे पानी की बोतल आ गई। शुक्राना उस प्यारी सी लड़की का, गॉड ब्लेस हर। मैंने फिर उस लड़की से गुरुजी की बातें और चमत्कार शेयर किए, यूं ही बस दिल किया तो वो भी जुड़ गई और कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं सफ़र में किसी से बात नहीं करती, चुप रहकर सफ़र करना पसंद करती हूँ, पीसफुली, शांति से। पर उस लड़की से 4-5 घंटे बातें हुई। इतनी ज़्यादा बातें तो मैं शायद 1 महीने में भी नहीं करती। शायद गुरुजी उससे जुड़ना चाहते थे। और देखिए गुरुजी की बातें कर रहे थे, मंत्र जाप भी सुना और गुरुजी ने सुपरफास्ट बस में हमें शिफ्ट कराया। पहले 2.5 घंटे का सफ़र 5.5 घंटे में तय हुआ था। अब जो 2.5 घंटे का सफ़र बाकी बचा था 2.5 से 3 घंटे का, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में पूरा हुआ। और उसने मुझे पूछा कोई लेने आएगा आपको? तो मैंने कहा नहीं, मैं अक्सर अकेले चले जाया करती हूँ ऑटो में। रात के 1-2 बजे अक्सर मुझे कहीं दूर-दूर से वापस आना पड़ता है, तो अब आदत हो गई है। पर इस बार मन बेचैन था। तो गुरुजी की कृपा देखिए, उसने कहा आपको कोई लेने आए ना आए। मैंने कहा नहीं मैं ऑटो पे चली जाऊँगी, आदत है। तो उसने कहा नहीं इस बार हम आपको घर छोड़ेंगे। उसने मुझे बिल्कुल घर के बाहर छोड़ा। रात 12-10 बजे यानी कि 29 मार्च की सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब 29 मार्च 2025 शनिश्चरी अमावस, जो बहुत बड़ा दिन था अमावस का, तो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। गुरुजी की कृपा, शुक्राना गुरुजी। शनिश्चरी अमावस लग रही थी तो शायद कुछ इशारा आप ही का था जो मैंने इग्नोर किया और मैं फिर भी जिद करके बस में बैठ गई। लेकिन आपने कितना प्यारा साथ निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मन घबरा रहा था और हमें जब कोई गुरुजी इशारा देते हैं तो हमें समझना चाहिए। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9173। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी सन्नो यूपी प्रयागराज से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आया था कि 7 दिन मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। और मैं ऐसा शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ गलती होगी तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा ना ये शुक्राना सत्संग 2 अप्रैल 2025 का मेरा शुक्राना सत्संग है। और शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ गलती होगी तो संगत जी आप मुझे माफ़ करिएगा और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। तो संगत जी, हम लोग ना बड़े मंदिर गए थे 29 मार्च को। बड़े मंदिर गए और हम लोग ने ना 7 बजे का सुबह उतर गए थे ट्रेन से। तो हम लोग ने बंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे और वहाँ हम लोग ने अच्छे से फ्रेश हुए और गुरबानी सुनी और लंगर प्रसाद खाया, थोड़ा सा घूमा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। फिर उसके बाद जब 3 बजे वहाँ गुरुजी का बड़े मंदिर 3 बजे खुलता है ना संगत जी, तो हम लोग ने थोड़ा सा वहाँ गुरुद्वारे में घूमे और टाइम थोड़ा सा बिताए। फिर उसके बाद जब टाइम हो गया तो हम लोग वहाँ से 2 बजे निकल दिए। फिर आए यहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर गए और वहाँ भी हम लोग ने जल प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया और चाय प्रसाद किया, गुरुजी का शब्द सुने और दर्शन किए गुरुजी का। बहुत बहुत संगत जी बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा कि क्या बताएं। बहुत ही गुरुजी का दरबार इतना प्यारा था कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे लग रहा कि बस यहीं रुक जाऊं मैं और कुछ पल के लिए यहीं रुक जाऊं। बस ऐसे मैं देखती रही गुरुजी का दरबार। बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार गई थी ना संगत जी और बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि हाँ गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, लेकिन फिर हाँ गुरुजी ने हमको बुला लिया, हम गए, दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा संगत जी, हमको बहुत इतना अच्छा लगा। हम लोग खूब इंजॉय किए और खूब मस्ती किए, बहुत अच्छा लगा।
संगत जी। तो गुरुजी ने अच्छे से सब दर्शन हो गए और हमारी भाभी के बच्चे, हम, एक संगत और थी और कानपुर की हैं, वो भी, उनके भी बच्चे, इतनी मस्ती आई और खूब मस्ती करते हम लोग गए गुरुजी के दरबार में और अच्छे से दर्शन हुआ। सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत अच्छा लगा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अपने मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। गुरुद्वारे भेजने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अपने दरबार में बुलाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक और लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। मुझे ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जितनी बड़ाई की जाए आपकी कम है मालिक। आप बहुत अच्छे हो, बहुत 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 अच्छे हो। आप पूरे मन की बातें जानते हो मेरे मालिक। मेरे कष्टों को दूर करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो भूल चूक हुआ उसको माफ़ करना मेरे गुरुपा। और मैं पहली बार आपके मंदिर गई थी गुरुपा, बहुत अच्छा लगा। ऐसी हमेशा बुलाते रहिए, दर्शन कराते रहिए मेरे मालिक। मेरे कष्टों को दूर करते रहिए मेरे परमात्मा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6768। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग पहली बार मैं कर चुकी हूँ, दूसरी बार भेज रही हूँ। गुरु जी ने तो मेरे साथ इतने चमत्कार किए हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने बहुत कृपा की मेरे परिवार पर, मुझ पर। हम लोग जून में ट्रांसफ़र होके यहाँ आए अजमेर। तो मेरे हस्बैंड अंकल और मुझे दोनों को गाड़ी लेने की, बड़ी गाड़ी तो हमारे पास ऑलरेडी है, पर दूसरी गाड़ी लेने का मन था कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास, 7 सीटर। तो मेरे बेटे का एक फ्रेंड है, वो नवंबर में गाड़ी लेके आया, स्कॉर्पियो एन। और अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे बोला, बाहर आइए आंटी और आके देखिए, मैं गाड़ी लाया हूँ। मैं दिखाने लाया था। तो मैंने उसकी गाड़ी देखी तो मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे स्कॉर्पियो एन शुरू से ही बहुत पसंद थी। तो मैंने ऐसे ही उसकी गाड़ी देखी और मजाक मजाक में, मतलब जैसे हम निकल जाता ना मुंह से, तो मैंने यूं कहा कि बेटा, गुरुजी चाहेंगे तो ऐसी गाड़ी हम भी लेंगे, मतलब हमें भी लेनी है, पर नेक्स्ट ईयर पक्का दिवाली पे हम भी लेंगे। और बात तो आई गई हो गई। पर देखिए, गुरुजी ने, गुरुपा तो गुरुपाई है, गुरुजी हैं, वो तो सब सुनते हैं अपने बच्चों की सब। तो जो मेरे बेटे का फ्रेंड है, वो उनके घर में पार्किंग की जगह नहीं है, तो वो गाड़ी मेरे यहीं पार्क करके जाता था हमेशा। यहाँ से फैक्ट्री जाता था तो गाड़ी मेरे यहाँ पार्क करनी, रात को फिर अपनी 2 व्हीलर रखता था या बाइक, और बाइक लेके अपने घर चले जाना। मतलब पास में घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गली में है तो पार्किंग नहीं है। बड़ी गाड़ी की पार्किंग के लिए दिक्कत होती थी, तो मेरे घर के बाहर लगाता था। तो मैं हमेशा कहती थी, गुरुजी ये गाड़ी खड़ी है ना, ऐसी गाड़ी मेरे यहाँ भी गुरुजी आप कृपा करना। ऐसे हमेशा मन में ऐसा सोचती थी और गुरुजी को हमेशा कहती थी। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि नवंबर में उसने गाड़ी ली बच्चे ने, और फेब में उसकी 2-4 महीने बाद उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई और शादी भी मतलब फिक्स हो गई। तो
आया मेरे हमारे पास, मेरे हस्बैंड अंकल को बोला कि अंकल और ना मेरे इन लॉज वाले मुझे गाड़ी दे रहे हैं, और मैंने मतलब मेरे पास उसके पास ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां पहले भी है, थार भी है, और ये गाड़ी तो अंकल मेरी इतनी नई नई गाड़ी मैंने अभी ली है, उसके ऊपर खर्चा भी उसने बहुत किया, बड़े बड़े टायर लगवाए और काफ़ी चीज़ें उसमें करवाई। तो ऐसे बताया मतलब मेरे हस्बैंड अंकल को। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले, मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो एक्चुअल में सीआरपीएफ में है, तो हमको महिंद्रा की गाड़ियाँ कैंटीन पे अवेलेबल है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ भाई मैं भी कैंटीन से लूँगा, लेकिन अभी दिवाली पे लूँगा। तो बोला हाँ अंकल रेट बढ़ गए हैं। तो ऐसे बातचीत चलती रही। तो बात बात में बोला अंकल आप गाड़ी तो लोगे ही ना, तो आप क्यों ना मेरी गाड़ी ले लो, आपके सामने खड़ी रही है और आपके सामने लिए मैंने सिर्फ 4 महीने कितनी सी चलाई है, केवल फैक्ट्री तक ले जाता था, और खड़ी तो आपके घर के बाहर ही रहती थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले ठीक है मैं पहले कैंटीन में पता करूं मुझे क्या रेट पड़ रही है। अच्छा मैं उस टाइम नहीं थी घर में, मतलब मैं बाहर गई हुई थी कहीं। इन लोगों के दोनों की बात हुई क्या, मतलब मेरे बेटे के फ्रेंड की और मेरे हस्बैंड अंकल की। और मेरे हस्बैंड अंकल ने फ़ोन करके पूछा, वहाँ पता किया महिंद्रा में और कैंटीन के थ्रू पता किया। तो उसको बताया मेरे बेटे के फ्रेंड को कि भाई मुझे इतने में पड़ रही है। और तो बोला अंकल जितने में आपको पड़ रही है उससे 2 लाख बल्कि कम करके, यानी उसने घाटा खा के हमें कि वो गाड़ी आप, मेरे हस्बैंड अंकल ने उसकी गाड़ी देखी हुई थी और हमारे सामने थी वो गाड़ी, और उसमें काम कराया था वो भी मेरे हस्बैंड अंकल के सामने हुआ सारा काम, क्योंकि वो बच्चा हमारे घर में ही मतलब शुरू से बचपन से उसको फैमिली को हम जानते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उसको बस ऐसे बातों बातों में कि ये गाड़ी मेरी हुई, ये ले पकड़, ऐसे करके उसको साई दे दी और मुझे पता ही नहीं कुछ भी। मैं बाहर आऊँ तो मैं जय को बोल रही हूँ, जय बोला मम्मी आज इस गाड़ी में चलेंगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं अपन जब लेंगे तब चलेंगे ऐसी गाड़ी में, मुझे नहीं बैठना किसी की गाड़ी में, मैं तो अपनी वाली निकाल दूँ तो SX4। तो हंसने लग गया, कहता है कि आपको पता है पापा ने इसको खरीद लिया है। मैंने बोला "हट, क्यों मजाक कर रहा है"। और मतलब संगत जी आपको बिलीव नहीं होगा, मतलब गुरुजी ने मतलब क्या चमत्कार किया रियली, मतलब मिरेकल, मेरी जिंदगी का बहुत 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 बड़ा वाला चमत्कार। मैं अपने बेटे को देखती रह गई, मैंने बोला सच्ची में, बोलता हाँ मम्मा। मैंने बोला चल मजाक कर रहा है। फिर मैं आई तुरंत अंदर, मैं हस्बैंड अंकल को पूछा कि मेरा बेटे के लिए कि ये वो जय ऐसा कह रहा है, क्या कुछ ऐसा है? तो मेरे हस्बैंड हंसते हैं, बोलते तुम्हारा मन था ना बहुत ये वाली गाड़ी लेने का। तो मेरे बोले हमें तो अभी लेनी ही नहीं थी गाड़ी। कहते हैं कि बहुत फ़ायदे में मिल रही थी और मैं उससे भी कैंटीन से भी कम रेट में, और ये वो, और इत्तेफाक से उसी टाइम देखिए कैसे मतलब गुरुजी ने कैसे कृपा करी कि उसी टाइम इनके पास कहीं से मतलब पैसे आने थे, तो मतलब वो आ गए। तो कहते हैं कि मेरे पास वहाँ से रुके हुए थे पैसे वो मिल भी गए हैं, तो मतलब मैंने खरीद ली गाड़ी, अपन ने ले ली गाड़ी। तो गुरुजी की इतनी असीम कृपा हुई संगत जी, मैं बता नहीं सकती संगत जी आपको। बहुत सारे सत्संग हैं मेरी ज़िंदगी में, अभी पिछले 1-1.5 महीने से तो इतनी कृपा बरसाई है गुरुजी ने कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इसलिए गुरुजी का शुक्राना, 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 अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में चुना, आपने मेरा हाथ पकड़ा, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये एक सत्संग और है, पिछले 4-5 महीने से बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बन रहा था। मेरी फ्रेंड्स सब बोल रही थी कि चलो, बहुत बार बना प्रोग्राम, मेरे हस्बैंड ने अंकल ने जलंधर का अपना निकाला ड्यूटी कि चलो तुम्हें दिल्ली बड़े मंदिर के दर्शन भी करवा दूंगा और फिर हम आगे जलंधर चलेंगे। कोई ड्यूटी निकल रही थी सरकारी। मैंने कहा नहीं, मेरा मन है कि गुरुजी आपको, मुझे और मेरे दोनों बच्चों को, चारों को हम साथ दर्शन करें, मेरा ऐसा मन है। आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगी, सडन हमने जो नई गाड़ी ली उस पे बेटे ने बोला कि पापा गाड़ी ली है तो कहीं चलने का प्रोग्राम बनाएं क्या पापा? तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते कि ठीक है चलो, कहाँ चलना है? तो बेटा बोलता है कि पापा उत्तराखंड की तरफ चलते हैं, वहाँ आपने सारे स्टेट तो देख ही लिए हैं, उत्तराखंड देखा हुआ नहीं है। तो हस्बैंड अंकल बोले कि हाँ चलो ऐसे करते हैं, एक दिन दिल्ली स्टॉपेज कर लेंगे, सीआरपीएफ का अपना मैस है वहाँ कादरपुर में, और फिर नेक्स्ट डे अपन काठगोदाम के लिए निकल चलेंगे।
और बेटी बेटी से हमने एक दिन पहले से जिक्र किया, तो बेटी कहती अरे आप लोग वहाँ जा रहे हो और मुझे नहीं ले चलोगे? तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि बेटी मेरी मैरिड है इलाहाबाद में। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि हाँ तुम आ जाओ अगर तुम आ सकती हो तो। कहती अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। उसने 1 घंटे में अपनी टिकट करवा दी और हमें इन्फॉर्म किया कि मैं भी आ रही हूँ। और फिर हम लोग सब मतलब हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ और बेटा हम लोग यहाँ से निकले और दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँच करके दूसरे दिन हमें गुरुजी के जाना था बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि कुर्ता पजामा ले लेता हूँ। कुर्ता पजामा ले लिया उन्होंने और सुबह कहा कि चलो मैं यही पहन के गुरुजी बड़े मंदिर चलूँगा। और हम तैयार हो गए सुबह, दूसरे दिन सुबह। उसी दिन बेटी भी आनी थी हमारी स्टेशन पे। तो मैंने ऐसे ही बोला कि दिल्ली में बड़ी ट्रैफिक होती है, आप क्यों ना कुर्ते पजामे की बजाय वर्दी पहन लेते हो। तो हस्बैंड अंकल बोले कि ऐसा? मैंने बोला हाँ बड़ी भीड़ होती है, अपनी गाड़ी लाए हैं, कहीं स्क्रैचेस वगैरह लग जाएंगे, थोड़ा ठीक रहता है, मतलब मुझे ऐसा लगा। और हस्बैंड अंकल ने मेरी बात मान ली, कुर्ते पजामे की बजाय वर्दी डाल ली। और वर्दी डाल करके और दोनों हम लोग नॉर्मल जो पार्किंग है वहाँ अपनी गाड़ी लगाई। और बेटा वहाँ चला गया था बेटी को स्टेशन पे लेने, कि वहाँ दिल्ली आ रही थी और रात को चढ़ी थी, सुबह आना था उसने दिल्ली। तो संगत जी देखिए गुरुजी ने कैसे कृपा करी है। बेटी को ब्लड ब्लड वगैरह का देना था, बोला ब्लड वगैरह दूंगी मैं, उसको ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करवाना था कि ब्लड टेस्ट करवा के और फिर मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूंगी। तो मैंने तो बोला आप लोगों का क्या प्रोग्राम है पूछा। तो मैंने बोला बेटा हमारा तो प्रोग्राम तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। तो कहती है अरे मुझे भी चलना है बड़े मंदिर। तो मैंने बोला आप चलोगे? तो कहती है हाँ चलेंगे मम्मी, क्यों नहीं चलूंगी, हम दोनों भाई बहन आते हैं बड़े मंदिर ही, और ये लोग अपना ब्लड करके ये और हम वहीं पहुंच जाएंगे। इस बीच हम दोनों तैयार होके हस्बैंड वाइफ बड़े मंदिर अपना पार्किंग में लगा दी गाड़ी। मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि इस बार हम ना नॉर्मल मतलब नॉर्मल लाइन में लगेंगे और बड़ा पैदल चल के चलेंगे। और बाहर की पार्किंग काफ़ी दूर थी, पार्किंग वहाँ लगा के और पैदल 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 अपना जोड़े घर में गए, जोड़ा घर जमा कराया, जल प्रसाद लिया वहाँ से। संगत जी हमने जल प्रसाद लेके और लाइन में चल के, और मंडे था उस दिन, तो मंडे के दिन तो बहुत भीड़ रहती है गुरुजी की बड़े मंदिर में, बड़ी भीड़ रहती है। तो संगत जी हम लोग दोनों अपना अंदर तक मतलब जाने के लिए ये जेंट्स की लाइन में हो गए और मैं लेडीज़ की लाइन में हो गई। तो मेरे हस्बैंड चूंकि वर्दी में थे तो वहाँ भैया हैं एक बहुत अच्छी, मतलब दीपक अंकल करके संगत जी हैं हमारे बहुत अच्छी, वो भी संगत हैं प्यारी। तो उन्होंने एकदम मेरे हस्बैंड अंकल को बुला लिया साइड में, कहते हैं कि आप सीआरपीएफ से? तो कहते हैं हाँ। और कि आपके साथ कौन है? तो मैंने बोला मेरी मैडम है मेरे साथ। तो कहते हैं उन्हें बुलाइए। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे एकदम आवाज़ दी कि तुम इधर आ जाओ। और मैं एकदम घबरा गई कि क्या बात होगी, इनको अलग से क्यों खड़ा कर दिया है, क्योंकि हम बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गए थे एक्चुअल में। तो बोला कि फिर उन्होंने बड़ा अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, ये वो, बोला कि आपको हम ले चलते हैं। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत अच्छे से हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद छका, इतना आनंद आया गुरु संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम रोने लग गए, बिल्कुल रोना आ गए, मतलब मन भर आया। 2 मिनट तक बैठ के वहां निहारा, मेरे हस्बैंड के तो मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे। गुरुजी ने हम दोनों को, क्योंकि पहली बार हम नहीं जा पाए थे, दोनों सोचते रह गए, तो गुरुजी ने पहली बार हम दोनों को दर्शन कराए। फिर हम दर्शन करके निकल के बाहर आ गए। आधे घंटे बाद हमारे बच्चे आए दोनों। तो जिन्होंने हमें दर्शन करवाए थे भैया ने, संगत भैया ने, तो उन्होंने, संगत अंकल ने, उन्होंने हमें कहा कि नहीं आपके बच्चों के साथ भी आप दर्शन कर सकते हो दूसरी बार। फिर हम अपने बच्चों के साथ दूसरी बार आधे घंटे बाद चारों जनों ने साथ में दर्शन की। तो ये है गुरु की महिमा, ये है गुरु, मतलब गुरु मन में सोचा, पहले मन में सोचा था, पहले मैं संगत जी आपको सत्संग बता चुकी हूँ कि गुरु जी को सिर्फ मैं ही मानती थी, मतलब मैंने ही गुरु जी को मानना शुरू किया
मैं जय कहती थी, मैं मन में सोचती थी कि मेरे हस्बैंड अंकल भी माने। उन्होंने मानना शुरू किया तो गुरुजी ने हम दोनों को पहली बार दोनों को दर्शन दिए, दर्शन करने के लिए बुलाया। और दूसरी बार जो मेरी मन की इच्छा थी, गुरुजी ने अपनी बेटी की मन की इच्छा पूरी की। मेरे दोनों बच्चों के साथ हम चारों ने गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन किए। तो गुरु जी बस आप मन में सोचते हो, श्रद्धा से, विश्वास से, गुरु जी पक्का सुनते हैं, कि हर मुराद पूरी करते हैं गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरु जी शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुपा शुक्राना, आपका शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सोनू अंकल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां रोज़ 9 PM सत्संग के लिए लाइव सत्संग शेयरिंग करने की लिंक भी शेयर की जाती है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।